everyone. Today I am going to answer one of the most important questions asked by the students who are preparing for interviews these days. So the question is that ma'am, what we should carry in our file? So क्या लेके जाना है in terms of documents, especially see after this pandemic, this is the first time that after the pandemic we will be having offline interviews. So students will be carrying their documents. So कैसे documents carry करना है? That means what is the sequence and what we should carry, what we should not carry. इसके ऊपर बात करते हैं. So the first important thing that yes, file तो लेके जानी ही है. So कुछ quickly some tips I'm going to give you. फाइल एकदम रीसेंट होनी चाहिए, यानी कि बहुत कोई पुरानी गंदी सी जिसका कुछ टीयर हो रहा हो ऐसी फाइल लेके नहीं जाएंगे. We will spend 100 to 200 rupees on purchasing a file. Yes, of course, the color also matter. Usually the file comes in black or blue color. But yes, should not go for any striking colors like maybe red कि ये बहुत अलग लग रहा है, बहुत different लग रहा है. So color of file is also important. Secondly, we should talk about सबसे पहले जैसे फाइल खुली तो क्या होना चाहिए. So the on top of your file, the first page of your file should be talking about you. ठीक है, आपकी फाइल है, पता लगना चाहिए देखते ही कि किसका है. ओके, तो वहां पे कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट, मार्कशीट कुछ नहीं लगाएंगे. वी विल पुट वन एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी हम कॉलेजेस का अप्लाई करते हुए एक एप्लीकेशन भरते हैं, राइट? उसका प्रिंट आउट हमारा होना चाहिए. इफ नॉट इन इंटरव्यूज लाइक आपने कोई एप्लीकेशन नहीं फिल करा था, ठीक है, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कॉलेज एडमिशन के लिए नहीं जा रहे हैं, देन योर सीवी विल बी द फर्स्ट थिंग ऑन दैट. सेकेंड पेज पे क्या होगा? सो हमने सीवी लगा लिया अगर हम जा रहे हैं किसी जॉब के लिए. सेकेंड पर क्या होना चाहिए? हमारा होना चाहिए रीसेंट. रीसेंट मीन्स हमने रीसेंट कुछ भी करा है. फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा है जिसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो अपना कोई ऑफर लेटर लगाएगा या अपना कोई रिलीज लेटर लगाएगा या अपना एक्सपीरियंस लेटर लगाएगा. बट अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप कोई फ्रेशर हैं और आप एक एडमिशन के लिए जा रहे हैं, देन आप लगाएंगे अपने कोई स्कोर कार्ड्स. यूजुअली you will be given admission into any college on basis of some aptitude test. If it is the case, okay, if something कुछ भी चीज इसमें से आपके ऊपर वैलिड नहीं होती है, आपका इंटरव्यू किसी और तरह का है, so of course you can skip that. So first was your CV or your application. Second is your recent thing कि हमने अभी अभी क्या अचीव करा, हम अभी अभी कहाँ से आए हैं, हम अभी अभी एक जॉब से छूट कर आए हैं या अभी मैं एक स्टूडेंट हूं और मैंने ये एप्टीट्यूड एग्जाम दिया है, तो उस हिसाब से आपने उसको सेकंड पोजीशन पर रखना है. थर्ड पोजीशन पर आप क्या रखेंगे कि आप जब आपका ऑफर लेटर हो गया या वर्क एक्स लेटर हो गया या आपका एप्टीट्यूड का स्कोर हो गया, ठीक है. अब बात करते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स. यहां पर कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि मैम आई एम इनटू 6th सेमेस्टर, मुझे अभी 5th तक की मार्कशीट मिली है या 4th की मिली है. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी मिली है उतनी ओरिजिनल लगा लीजिए. बाकी का अगर आपके पास कोई प्रिंट आउट है, कोई डाउनलोड मार्कशीट है, आप वो लगा लीजिए. नहीं तो ऑफ कोर्स कॉलेज हैज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इजंट इट? तो वो आपको समझेंगे डेफिनेटली. हमें समझाना भी आना चाहिए. ओके, हमारी मार्कशीट हो गई रीसेंट वाली. ओके, ये नहीं कि पहले 10th की लगा दी, क्योंकि अभी हम कहां से आ रहे हैं, व्हाट आर वी एट प्रेजेंट, दैट इज व्हाट इज बीइंग इंपॉर्टेंट हियर. तो अपनी रीसेंट यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको फॉलो करना है. यहाँ पर अगर आपने रीसेंट लगाई है तो उसके बाद आप लगाओगे 12th की और उसके बाद आप लगाओगे 10th की. ये फॉर्म आपने फॉलो करना है, फॉर्मेट. अब बच्चे बात करते हैं कि मैम सर्टिफिकेट्स मेरे पास इतने सारे हैं और कोई कहता है मेरे पास एक भी नहीं है. तो दोनों ही केसेस में क्या करें? क्या वो सारे के सारे बंडल ले जाए या एक भी नहीं हो तो हाउ विल इट लुक लाइक, राइट? अच्छा नहीं लगेगा. तो अब यही चीज इंपॉर्टेंट है. तो अभी तक के सीक्वेंस आप मेरे हिसाब से समझ चुके हैं, ठीक है. आगे की अगर अब मैं बात करूं तो हमें क्या करना है कि हमारा हो गया मार्कशीट्स. अब मार्कशीट्स के बाद हम लोग रखेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट. जैसे अगर हमें कोई जॉब के टाइम पर कोई अप्रिसिएशन लेटर मिला था या ग्रेजुएशन के टाइम पे मैंने किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करा था, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में स्कूल टाइम में एक्स्ट्रा करिकुलर में, चाहे वो मेहंदी हो, रंगोली हो, स्पोर्ट्स हो, बास्केटबॉल हो, यार एक्टिविटी या इवेंट या अचीवमेंट तो अचीवमेंट होती है. कई बार बच्चे पूछते हैं कि मैम ये छोटी तो नहीं है, ये बताना अजीब तो नहीं है. कुछ अजीब नहीं है यार, ये तुम सोचोगे तो वो क्या सोचेगा. ओके, सो लेट दे डू देयर पार्ट, यू डू योर पार्ट. ओके, तो सारे लगा दो. सारे से मतलब है अब अगर फर्स्ट क्लास, नर्सरी, एलकेजी उसमें भी कुछ मतलब बहुत ज्यादा हो रहे हैं, देन यू कैन चूज. मान लीजिए आपके पास 15 सर्टिफिकेट्स हो रहे हैं, देन यू कैन चूज 7 और 8 द बेस्ट वन जो रीसेंट के हों, ठीक है.
बट अगर बहुत ज्यादा नहीं है, 2-4 ही है, तो आप पुराने वाले भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपके सर्टिफिकेशंस की बात खत्म हो गई, तो उससे पहले आपकी मार्कशीट आ गई, उससे पहले सीवी एप्लीकेशन आ गया या एप्टीट्यूड का आपका स्कोर कार्ड आ गया था, ठीक है। अब हमारे अचीवमेंट्स की भी बात हो चुकी, हमारे सर्टिफिकेशंस की भी बात हो गई, तो अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद स्टूडेंट्स आप के पास अगर कुछ ऐसा बचता है कि जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट या कहीं से आपने कोई कुछ विड्रॉ करा, कहीं से कुछ रिलीज करा, तो कोई आपको डॉक्यूमेंट मिला, तो आप वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें लास्ट में रख सकते हैं। उसके बाद आपके फाइल में जरूर 3 से 4 इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाली हूँ। देयर शुड बी 3 to 4 ब्लैंक शीट्स। कभी कभी क्या होता है, रैंडमली इंटरव्यू में कह देते हैं ओके ये मेरे को बना के दिखाओ, ये ड्रॉ करके दिखाओ। अगर आपके पास पेपर है और मान लो वो ढूंढ रहे हैं पेपर या पेन या कुछ भी, इफ यू हैव ऑलरेडी, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ प्रिपेयर्ड है बच्चा, ठीक है। तो अब हमारे 2-4 ब्लैंक पेपर्स हो गए। लास्ट में आप अपना एक रख सकते हो रेफरेंस नेम्स। रेफरेंस नेम आई होप यू अंडरस्टैंड, कुछ ऐसे लोग जिनसे कि कंपनी या कॉलेज आपके बारे में बात कर सके, उनके नेम और कॉन्टैक्ट नंबर, डेजिग्नेशन और सिटी के साथ आप रेडी रख सकते हो कि ये मेरे रेफरेंस लिस्ट है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ हमारे आइडेंटिटी प्रूफ्स होने चाहिए हमारे पास, जैसे कि हमारा आधार कार्ड या हमारा वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट की फोटोकॉपी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका रैंडम इमीडिएट ऑन टेबल क्लोज हो रहा है, ठीक है, कि हाँ आज ही हम क्लोज कर रहे हैं, इफ यू हैव डॉक्यूमेंट्स प्लीज सबमिट, तो बहुत अच्छा है ना, जॉब के लिए गए यार, एकदम से जॉब मिल रही है, इससे अच्छी बात क्या है, ठीक है। तो आपके पास कुछ आपके आइडेंटिटी प्रूफ्स भी होने चाहिए, रेफरेंस होना चाहिए, ब्लैंक शीट्स, ये सब आप एंड में ऐड करोगे। और रीसेंट फोटोग्राफ्स, रीसेंट का मतलब है कि अभी वाली, यानी कि मैं आज कैसी दिखती हूँ वैसा फोटो हमारा होना चाहिए, यानी कि हमने आई कार्ड से उतारा जिसमें हम 5th क्लास में हमारा फेस अब पहचान में भी नहीं आ रहा, और वो छोटी सी गंदी सी ब्लैक एंड व्हाइट छोटी सी फोटो टीयर फटी हुई लगा दी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ओके, यू हैव टू गेट योर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोज क्लिक्ड, ठीक है। और बहुत ही वेल ड्रेस फॉर्मल फोटोज आपकी होनी चाहिए विद अ स्माइल, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपके पास वर्किंग पेन होने चाहिए, ऐसा पेन नहीं कि जिसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं और दूसरे के ऊपर इंक जा रही है, ठीक है, या चल नहीं रहा, बिकॉज पेन, मान लीजिए वो कहते हैं फिर से कुछ लिख के दिखाओ। सो इन ऑल दीज केसेस योर पेन, योर रीसेंट फोटोग्राफ्स, फ्यू ब्लैंक पेपर्स, रेफरेंस, एंड एक और चीज हमने बताई थी कि आपका क्या कहते हैं, आपका आधार कार्ड या आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारी चीजें रेडी आपको रखनी है। थैंक यू।